मेरी अम्मी को बुरे तरीके से मारा इन्होंने। मेरी अम्मी की हड्डियां तोड़ दी इन्होंने। मैं कहना चाहूँगी कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट क्या है, हमें भी बताया जाए ना ये क्या है। 3 माह हो गए इस बात को सर, लेकिन कोई बात नहीं, रिपोर्ट ही हमें दे दे, हमें पता चले क्या है फोरेंसिक, उसमें क्या आएगा। हम अपनी माँ को खुद मार सकते हैं, नहीं मार चलें जी। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेजपाल गांव जो कि लाहौर में। यहां पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बुज़ुर्ग खातून को डंडे मार कर मारा गया है, उनका कत्ल किया गया है, सिर्फ़ इस वजह से कि जिन्होंने मारा है वो बिजली चोरी करते थे और उनका ख्याल था कि इन्होंने उनको पकड़वाया है, इनकी वालदा ने। मेरे साथ एक बहन मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये सारा वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बहन, ये बताएं कि आपकी वालदा को आपके हमसायों ने क्यों मार दिया? सर, ये बिजली का चोरी इस्तेमाल करते हैं। वापटा वालों को छापा पड़ा इनके घर, तो ये वापटा वालों के जाने के बाद हमारे घर आए डंडे लेके। ये वली मोहम्मद, इसकी वालदा अल्लाह रखी, इसकी बीवी फ़ौजिया और इसकी बहन सकीना, ये 4 लोग हमारे घर आए। इन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि आप लोग वापटा वालों को लेके आए हैं और आपने हमारी तार पकड़वाई है। मेरी अम्मी ने कहा हमने नहीं पकड़वाई, हम जिस तरह की मर्ज़ी आप हमसे पूछ सकते हैं, आप वापटा जाके तफ्तीश कर सकते हैं, हमने आपकी तार नहीं पकड़वाई। जो वली मोहम्मद था उसके हाथ में डंडा था, उसने मेरी अम्मी को बुरे तरीके से डंडों के साथ मारा। सर में मारा? हाँ जी, उसने सर में डंडे मारे और एक डंडा एक बाजू पे मारा, जिसकी वजह से मेरी अम्मी की जो नब्ज़ है वो डैमेज हो गई। और फिर जो उसके हाथ में डंडा था वो डंडा उसने मेरे सर पे मारा, मेरा सर फट गया, मैं नीचे गिर गई। इसकी वालदा अल्लाह रखी और इसकी बीवी फ़ौजिया और इसकी बहन सकीना ये मेरे ऊपर चढ़ गई और इन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, इन्होंने कांच की बोतल तोड़ के ये मेरे फेस के ऊपर मारी। मेरे फेस के ऊपर इतना कट था। मेरे हाथ में 50,000 रुपया था जो मैं अभी अभी अपने बैंक अकाउंट से लेके आई थी, वो इन्होंने छीन लिया। और सर, मैंने इसी आसना में मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने हमें छुड़वाया। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने इनको मौके पे पकड़ा और छोड़ दिया। हॉस्पिटल ले गए और मुझे वहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ और मेरी अम्मी का मेडिकल इन्होंने नहीं किया सर, बल्कि हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हुआ। आपकी अम्मी की उम्र क्या थी? मेरी अम्मी 68 ईयर की थी। तो उन लोगों को ये नज़र नहीं आया कि आपकी जो वालदा हैं 60 साल की हैं, 68 ईयर मतलब 70 साल की हैं, और इतनी बुजुर्ग हैं, वो डंडा कैसे झीलेंगी? सर, वो एक क्या कह सकते हैं, बदमाश आदमी है। मोहल्ले में उसने ये कई औरतों को मारा है। वो अपना घर रेंट पे देता है और जो टाइम पे रेंट ना दे उनकी औरतों के साथ बेहुरमती करता है, उनको मारता है, उनको पकड़ता है। 8 माह की वो पहले भी जेल काट के आ चुका है इसी चक्कर में। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पुलिस में गई होंगी, पुलिस में FIR कटी होगी, तो पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर रहे, क्या चक्कर है? सर, मैं ये थाना डिफेंस C में गई थी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी सर। उसके बाद मैं CCPO उमर शेख के पास गई, उनके ऑफिस में, उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने अपनी एक स्लिप मुझे बना कर दी और कहा कि आप अभी थाने जाएं, वो आपकी बात सुनेंगे। फिर मैं इधर आई, इधर SHO हमाद शेख साहब हैं, उन्होंने मेरी अम्मी की वीडियो बनाई, मेरी भी वीडियो बनाई और सर उन्होंने फिर हमारी उसी वक्त FIR कर दी। वक्त फिर हमारी FIR हो गई सर। FIR होने के बाद उसी वक्त वली मोहम्मद को मौके पर गिरफ़्तार किया गया, जो कि पुलिस वालों ने पैसा खाने की वजह से उसको मामूली दफ़ात लगाई, 354 और 337, जो कि पहली ही बार वो अबूरी ज़मानत टर्म पे वो आ गए, घर आ गया। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप CM पंजाब से जो कि CCPO उमर शेख साहब से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? उन्होंने आपकी FIR कटवाई, बड़ी बात है, CCPO साहब को क्रेडिट जाता है, तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं? मेरी CCPO उमर शेख साहब से यही दरख्वास्त है कि वो मुझे इंसाफ दिलवाए। मेरी अम्मी को बुरे तरीके से मारा इन्होंने। मेरी अम्मी की हड्डियां तोड़ दी इन्होंने। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है अम्मी की, उन्होंने हमाद शेख साहब के पास वीडियो है, उन्होंने मेरी अम्मी की वीडियो बनाई। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੱਚੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
मैंने सफदर एसआई सफदर गोंदल साहब की बहुत रिक्वेस्ट की कि आप उनको पकड़े, वो घर में बैठे, आप उनको पकड़े। वो मेरे कहने पे नहीं आया। मैंने उसको जा के अपने थाने में जा के मैंने कॉल्स की, लेकिन वो मेरे कहने पे फिर भी नहीं आया। पैसे बड़े चोखे पड़े। मैं सफदर गोंदल के पास दोबारा गई। मैंने कहा भाई अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी तो मैं फिर ऊपर चली जाऊँ। मुझे कहते हैं जो दरवाज़ा तुमने खटखटाना है वो खटखटा लो, जो लिखना है वो मैंने ही लिखना है। उसके बाद मैं एएसपी वो आसफ बहादुर साहब के पास गई। उन्होंने फिर मेरी फेवर में बोला। उन्होंने कहा कि आप ਉਹਦੀ ਆਖੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਘਲਾਓ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਖੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ नहीं ਕੀਤਾ। हाँ जी, ये आसफ साहब ने कहा जो एएसपी हैं, उन्होंने कहा कि आप उनको अरेस्ट करें। इन्होंने कहा कि इनकी वालदा की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने आसफ साहब ने कहा कि जब रिपोर्ट आएगी तब देखी जाएगी, आप इनको अरेस्ट करें, इनका चालान करें ताकि हमें ये कोई ना कहे कि पुलिस काम नहीं कर रही। उधर कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ ना, मैंने अभी एसपी के दफ्तर जाना है, मैंने अभी फ़लाँ जगह जाना है, मैंने फ़लाँ जगह जाना है। नहीं मेरी बात सुनी। उसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद मैंने फिर एक एप्लीकेशन लिखी और मैं एसपी कैंट के पास चले गई सर्वर रोड पे। सर फिर उधर गई, मैडम ने भी इनको बुलाया एसआई सफदर गोंदल साहब को। उन्होंने भी इनकी बहुत की कि भाई आप बेइज्जती उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, मुझे आपकी तफ्तीश पे यकीन नहीं है, आप तरीके से काम करो नहीं तो मैं आपकी तफ्तीश चेंज कर दूँगी। आप वालदा की इंजरीज़ नहीं देख रहे हो, इसके सर में 4 इंजरीज़ हैं, एक इसके बाजू पे इंजरीज़ है। आपको नज़र नहीं आ रही कि कितना तशद्दुद किया एक औरत पे? क्या एक मर्द औरत को मारे ये जुल्म नहीं है? इसके लिए कोई कानून नहीं है। जान से मार दे यार। हाँ। अभी एक माँ की उम्र की औरत को, एक जो माँ होती है 70 साल की तकरीबन उनकी उम्र थी नाजरीन, उनको एक शख्स ने डंडे मार के मार दिया। मेरे लिए ख़ुद ये बड़े दुख की बात है कि एक बेटी को उसकी माँ से जुदा कर दिया, एक बुज़ुर्ग हैं उनको उनकी वाइफ से जो है वो जुदा कर दिया। सबसे ज़्यादा मेरे पागल भाई की माँ को छीन लिया। आप देख सकते हैं ये भाई साथ बैठे हैं जिनको कोई होश नहीं है। ये भाई बिल्कुल किसी किस्म का कुछ ना सोचते हैं, इनके दिमाग में कहते हैं वो सोचने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इनकी देखभाल इनकी माँ करती थी। ये बहन तो बाहर रहती थी, अब आई है यहाँ पे। चले मेरी बहन इंशाल्लाह। बहुत बुरे तरीके से मारा मेरी माँ को और साथ मुझे मारा, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमें नंगा कर दिया, लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। बिल्कुल नाज़रीन, इनकी जो है कमर तोड़ के रख दिया है। इतना मतलब बिल्कुल किसी के पास जाती हैं तो कोई इंसाफ नहीं है। ये सीएम पंजाब, अकेली औरत हूँ मैं भाई, कहाँ जाऊँ? अकेली औरत हैं, साथ वो भाई हैं जो पागल हैं ऊपर से, जिनको कोई पता ही नहीं है, दुनिया का होश नहीं है, ये वालिद बुज़ुर्ग हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, इनकी माँ के मुजरमों को अंदर किया जाए और वही सज़ा दी जाए जो इनकी वालिदा को उन्होंने मार कर कत्ल कर जो नुकसान पहुंचाया है, न सिर्फ वालिदा का बल्कि पूरे घर का। फ़िलहाल मुझे और इन बहन को। और आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहूँगी कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट क्या है, हमें भी बताया जाए ना ये क्या है। 3 माह हो गए इस बात को सर, लेकिन कोई बात नहीं, रिपोर्ट ही हमें दे दे, हमें पता चले क्या है फोरेंसिक, उसमें क्या आएगा। हम अपनी माँ को खुद मार सकते हैं? नहीं मार। चलें जी।